नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ नॉलेज इज़ पावर। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने आए हैं वह रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत खूबसूरत है। वह रिश्ता ऐसा है जो हमेशा साथ निभाता है, घर का बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। यह रिश्ता परिवार को जोड़े रखने की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यह रिश्ता है बेटी का रिश्ता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस खूबसूरत रिश्ते को और मजबूत बनाया है। आज हम बात करेंगे अगस्त 2020 में आई एक जजमेंट के बारे में, यानी कि वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। अगस्त 2020 के महीने में एक ऐतिहासिक जजमेंट पास हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को बेटों के बराबर की पैतृक संपत्ति में हक दिया। बेटा और बेटी उन दोनों का आपके परिवार की पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है, बेटी की शादी हो गई हो या नहीं हुई हो। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बनाया गया था, जिसमें यदि पिता की मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत बनाए तो बेटा हो या बेटी उनमें सभी बच्चों का बराबर का हक होता है। इसी क्रम में सन 2005 में एक जजमेंट आई, एक अमेंडमेंट हुई कि बेटी और बेटा दोनों का अपनी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है। दोस्तों, अगस्त 2020 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की, जिसमें कहा गया वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, उसमें कहा गया है कि पैतृक संपत्ति पर जितना हक बेटों का है उतना ही हक बेटियों का भी है, यानी कि बेटा और बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर के हकदार हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 6 कहता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। दोस्तों, इस सेक्शन में कहा गया है कि जिस तरह से बेटा जन्म से ही अपनी पैतृक संपत्ति में हकदार हो जाता है, उसी तरह से एक बेटी भी जन्म से ही पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार है, यानी कि बेटा और बेटी अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में बराबर के हकदार हैं, चाहे बेटी की शादी हो गई हो या ना हुई हो। अब हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 9 के बारे में, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हायर्स इन द शेड्यूल। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2 शेड्यूल दिए गए हैं, क्लास 1 और क्लास 2। बेटा और बेटी हिंदू सक्सेशन एक्ट के इन्हीं दोनों क्लास 1 और क्लास 2 शेड्यूल के अंदर अपनी पैतृक संपत्ति के हकदार हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है। आपके मन में आ रहा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बेटियों को लेकर क्या कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि जिस तरह से लड़कों का पैदा होते ही यानी कि जन्म से ही अपने पैतृक संपत्ति पर बराबर का हक होता है, उसी तरह से लड़की भी जन्म से यानी कि बेटी भी जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर बराबर की हकदार होगी, यानी कि लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, दोनों का जन्म से ही अपनी पैतृक संपत्ति पर बराबर का हक होगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक छोटा सा प्रश्न आया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 कब से लागू माना जाएगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने अपने 121 पेजों की जजमेंट में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के अमेंडमेंट से पहले और बाद में, यानी कि 2005 से पहले और 2005 के बाद जन्मी बेटियों को कोपार्शनर बनाती है, और वह बेटियां 2005 से पहले की संपत्ति पर भी अपना दावा कर सकती हैं, और वह दावा यानी कि उनका अधिकार उन बेटियों को जरूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यदि अमेंडमेंट 2005 में जो हुआ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, यदि पिता की मृत्यु उससे पहले हो जाती है तो क्या बेटियों का अधिकार खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सन 2005 के अमेंडमेंट से पहले भी पिता जीवित हों या पिता जीवित ना हों, बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। इसीलिए अगस्त 2020 की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें यह कहा गया है कि यह प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से बना है तब से लेके आज तक वह अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती हैं। पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। दोस्तों, इस जजमेंट में एक तारीख का जिक्र है, 20 दिसंबर 2004 का जिक्र है। इस तारीख का जिक्र इस जजमेंट में इसलिए है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से लेकर 20 दिसंबर 2004 के बीच में यदि आपके पिता ने पैतृक संपत्ति को
बेच दिया है, दान में दे दिया है या उसका निपटारा कर दिया है, तो आप उस पैतृक संपत्ति पर अपना हक नहीं जता सकते हैं। यदि आपके पिता ने पैतृक संपत्ति को 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी ट्रस्ट को दान दे दिया, किसी जरूरतमंद को दान दे दिया या बेच दिया है या कुछ भी उसका निपटारा कर दिया है, तो बेटी उस पैतृक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकती है। यदि उस प्रॉपर्टी का निपटारा नहीं किया गया है तो बेटी 1956 से लेके 20 दिसंबर 2004 तक के बीच में जो भी पैतृक संपत्ति रही हो उस पर अपना दावा मांग सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही रोचक प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार बेटे के बच्चे पैदा होते ही पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाता है, तो जब आज के समय में बेटा और बेटी पैतृक संपत्ति पर बराबर का हक रखते हैं, तो क्या बेटी के बच्चे भी पैतृक संपत्ति पर अपना हक मांग सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पर एक और रोचक प्रश्न है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि पैतृक संपत्ति कहते किसको हैं। दोस्तों, पैतृक संपत्ति का मतलब है आपके पिता के पिता की संपत्ति, यानी कि आज के समय में यदि आप बच्चे हैं तो आपके दादाजी के नाम की जो संपत्ति है वह पैतृक संपत्ति होगी। मतलब समझने की बात यह है कि यदि आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है तो उसमें आपका हक बनेगा। आपके पिताजी की प्रॉपर्टी पर आपका हक नहीं बनेगा। आपके पिताजी चाहें तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वह प्रॉपर्टी अपनी कमाई से अर्न की है, बनाई है, तो वह उस प्रॉपर्टी को किसी को दान कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, सभी बच्चों में बराबर बांट सकते हैं। वह अपने द्वारा अर्जित की हुई प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का दावा बराबर है। तो दोस्तों, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी प्रश्न होंगे, उन सब का जवाब दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बार बार मिलता रहूँगा, दोबारा मिलूँगा। धन्यवाद।